شمار عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار کون بچائے گا پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان رہا کرو رہا کرو عمران کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو عمران کو رہا کرو رہا کرو عمران کو رہا کرو کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان عمران کے وکلا زندہ ہے انصاف کے خاطر زندہ ہے آئین کے خاطر زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے عمران کے وکلا زندہ ہے عمران کے ٹائیگر زندہ ہے عمران کی عادت زندہ ہے انصاف کے خاطر زندہ ہے آئین کے خاطر زندہ ہے قانون کے خاطر زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے نعرہ تکبیر زندہ ہے وکلا زندہ ہے وکلا زندہ ہے پنجاب کا وکلا زندہ ہے سندھ کا وکلا زندہ ہے KPK کا وکلا زندہ ہے بلوچستان کا وکلا زندہ ہے پنڈی کا وکلا زندہ ہے اسلام آباد کا وکلا زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے خان کی خاطر زندہ ہے خان کی خاطر زندہ ہے آئین کی خاطر زندہ ہے آئین کی خاطر زندہ ہے دستور کی خاطر زندہ ہے دستور کی خاطر زندہ ہے ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور ایک ریاست دو دستور نامنظور نامنظور رشتہ کیا لا الہ الا اللہ عمران خان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرا ملک بچا لے میرا ملک بچا لے عمران خان کو بچا لے میرا ملک بچا لے میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کون بچائے گا پاکستان عمران صحافتیں خرید لو وکالتیں خرید لو نظام عادل نوچ لو عدالتیں خرید لو شرافتوں کو بیچ کر شرافتوں کو بیچ کر ضلالتیں خرید لو روز ڈالو روشنی روز ڈالو روشنی جہالتیں خرید لو خرید لو سب بے ضمیروں کو وہ نہیں خرید سکو گے نبی کے فقیروں کو نہیں خرید سکو گے نبی کے فقیروں کو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جس سمت کو اب ہم جل دیں گے پورا شعر بولو صاحب جس سمت کو اب ہم جل دیں گے اب ساتھ اجالے جائیں گے اس
देश की गलियों से निकले, इस देश की गलियों से निकले, तूफान न टाले जाएंगे, तूफान न टाले जाएंगे, अब रोक न पाले 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 जाएंगे, अब लोग संभाले जाएंगे, अब लोग संभाले जाएंगे, अब जाग उठी है आजादी, 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 अब पाँव में जंजीर नहीं, अब पाँव में जंजीर नहीं, ये देश है हम मजबूरों का, ये देश है हम मजदूरों का, तेरे बाप की ये जागीर नहीं, तेरे बाप की ये जागीर नहीं, ये देश है हम फकला का, ये देश है हम मुगला का, किसी के बाप की ये जागीर नहीं। किसी बाप की ये जागीर नहीं। पाकिस्तान बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ए हक हमारा, आजादी, ए हक हमारा, आजादी, तुझे देनी पड़ेगी, आजादी, तुझे देनी पड़ेगी, आजादी, तेरा बाप भी देगा, आजादी, तेरा बाप भी देगा, आजादी, तुझे देनी पड़ेगी, आजादी, तुझे देनी पड़ेगी, आजादी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, लाल तेरे जो निशान। जिस तरीके से खान साहब की अब रिहाई जो है अमल में लाई गई है, तो इंशाल्लाह इसी तौर पे हम अपने पाकिस्तान तहरीक साहब के वर्कर्स को साथ लेकर इस्तकबाल के लिए खान साहब के साथ जो है इंशाल्लाह इकट्ठे या निकाला या जमान पार्क इंशाल्लाह आएंगे। अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है दोबारा सफर में, तो उसके देखते हुए क्या आप लोगों की हिकमत अमली होगी? हम कानून के पासदार लोग हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर उसके पास कोई रिटर्न वगैरह है अदालती जजेस की तरफ से, कानून की तरफ से, तो फिर ठीक है। अगर ये ऐसे ही हरबे इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से उन्हें 9 मई की तरह जो है ये ड्रामे रचाया हुआ है ये तकरीबन 2-3 माह में, तो इसी तरह हम पाकिस्तानी आवाम अगर ये गैर कानूनी तरीक़ाकार को तरगीब देते हैं तो फिर पाकिस्तानी आवाम भी इस कानून का कोई एहतराम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये जिम्मेवार लोग पाकिस्तान की कानून का एहतराम नहीं करते तो फिर हमारा क्या काम, क्या हम इस कानून का एहतराम करें? आप तो आमिर फारूक की बड़ी तनकीद करते थे, लेकिन आज उन्होंने फैसला नहीं भाई, अगर है कोई मनसब के साथ कोई अपने जो है तरीका अपने ठीक तरीके से यहाँ पे अपने मनसब की तौकीर खुद रखते हैं तो फिर हमें कोई इतराज़ भी नहीं है, लेकिन एतराज़ करना किसी पे जो है किसी के फैसले पर तामीरी तनकीद करना ये पाकिस्तानी आवाम का राइट है, ये हक है। और इंशाल्लाह जैसा ये होगा कोई हमें नजर आएगा तो हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हम आज़ाद है, हम इंशाल्लाह करेंगे। कहा जा रहा है कि खान साहब को दोबारा सफर में गिरफ्तारी के लिए अटक में जो है FIA की टीम रवाना हो चुकी है, गालबन पहुंच चुकी है, इसके बारे में कोई इतलात है आपको? इतलात अगर है भी ना, मैंने पहले बता दिया कि अगर कोई हमें वो कानूनी तरीके से कोई नोटिस वगैरह दिखाते हैं तो फिर हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हम आईन और कानून के पाबंद लोग हैं। अगर ऐसा नहीं है और कोई अपना गुंडागर्दी साइफर केस के हवाले से कहा जा रहा है कि FIA की टीम मौजूद है, गिरफ्तार कर सकती है। हमने साइफर के लिए पिटीशन नहीं, हमने साइफर के लिए पिटीशन लगाई हुई है, उस पर नंबर लग चुका है, तो जिस चीज़ पर नंबर लग जाता है तो उसमें वो अरेस्ट नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी इन द कंसंट्रेशन है कोर्ट के, तो जो चीज़ सब्जुटाइज होती है आप कैसे उसमें अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वही मैं बात कर रही हूँ कि अगर उनने कोई और FIR, जिस तरह सेकंडों मिनटों में FIR बन जाती है, लेकिन खुशाइंदा बात है, खुशी का माहौल है, हम यकीन रखते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा और बहुत जल्द खान साहब वापस जमान पार्क में होंगे और इन जमान पार्क की रौनकें बहाल होंगी। और इस टाइम पाकिस्तान की आवाम का बहुत शुक्रिया, कौम का बहुत शुक्रिया और PTI के कारकुनान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं, ये आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी लोग जमा हो गए हैं। ये इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता साहब मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के फजल व करम से जो गैर कानूनी और गैर आईनी सजा दी गई थी वो आज कलअदम करार दी गई है। हमें अपने खान पर फख्र है और इंशाल्लाह अटक जेल से खान के साथ इकट्ठे काफिले की शक्ल में इंशाल्लाह खान साहब की शान तरीके से पूरे पाकिस्तान से हम लोग को मदऊ कर रहे हैं अटक जेल की तरफ से और शान तरीके से ये साबित करेंगे इंशाअल्लाह कि ये जो जजमेंट जो 22-23 दिन जो है खान साहब ने गैर कानूनी पाबंदी सलासी किए हुए इससे पाकिस्तान की तौकीरी हुए हैं। तो इस सारे की हम मजम्मत करते हैं और सारे पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और